परिवार का सरकार पूरी, बाकी मंत्रियों के लिए कोई काम नहीं, एक ही परिवार के व्यक्ति पूरी सरकार चलाएं। एक प्रकार से परिवारवाद का एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण के रूप में आज तेलंगाना उभरा है। मैं समझता हूं कि तेलंगाना का हर वर्ग, चाहे वो किसान हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो शोषित, वंचित, पीड़ित हो, हर वर्ग, गरीब, मध्यम वर्ग, युवा, महिलाएं, सभी आज इस प्रदेश में दुखी हैं। सभी की उम्मीद थी कि 2014 में जब ये नया राज्य बना और इस राज्य को बनने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, भारतीय जनता पार्टी की पूरी ताकत लगी थी कि इस संघर्ष में उन सब की जो उम्मीदें थी उसको पूरी तरीके से नकार दिया गया। जब ये राज्य बना तब लोगों के 3 विषय प्रमुख थे: नीलू, निधुलू, नियामकलू। पानी, पर्याप्त मात्रा में निवेश और जो रोजगार के साधन, खासतौर पे सरकारी रोजगार के कई सारे यहाँ पे वैकेंसीज की समस्या थी, इस सब को पूरा करने के आश्वासन से ये सरकार को जनता ने अपना वोट दिया। मैं समझता हूं जो सरकार इन वादों को लेके यहाँ पे चुनी गई थी, उस सरकार से आज पूरी तरीके से लोग दुखी हो गए। 8 वर्षों में केंद्र सरकार से भी बड़े पैमाने पे योजनाएं आई, पैसे आए, उसका दुरुपयोग हुआ। हर योजना में बड़े बड़े भ्रष्टाचार के कांड देखने को मिलते हैं। लोगों की भर्ती नहीं करी गई। जो शोषित, वंचित परिवार हैं, उनको जो केंद्र से भी सहायता मिलती है उसको लोगों तक पहुंचाने में सरकार ने बहुत दिलचस्पी नहीं दिखाई। स्वास्थ्य सेवाओं में, शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में सरकार की जो रवैया है उससे आज मुझे लगता है पूरी तरीके से तेलंगाना में बहुत ज़्यादा अशांति है। जो इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें खासतौर पे कालेश्वरम प्रोजेक्ट था, उसमें 40,000 से बढ़ के 1,30,000 करोड़ प्रोजेक्ट कॉस्ट कर दिया गया। मैं समझता हूं ये अपने आप में एक यूनिक उदाहरण है इस देश में कि कोई प्रोजेक्ट 40,000 करोड़ से बढ़ के 1.25 लाख करोड़ से बढ़ जाए और उसके बावजूद वो काम भी नहीं पूरा हुआ। और उसके साथ साथ जो बाकी प्रोजेक्ट्स थे, चाहे पलामूर रंगारेड्डी प्रोजेक्ट था जिससे 18 लाख एकड़ का सिंचाई की योजना थी, या नितमपाडू निंदी का प्रोजेक्ट था, इन सब की भी अवमानना करी गई है। मैं समझता हूं जो गत दिनों में चुनाव के परिणाम आए हैं, खासतौर पे हैदराबाद के जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव रहा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा। इसी के साथ साथ जो बाई इलेक्शन दुबक्का का हुआ अक्टूबर-नवंबर 2020 में, और एक प्रकार से वो कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर हम देखें तो एक तरफ मुख्यमंत्री की एरिया है, दूसरी तरफ उनके रिश्तेदार का कॉन्स्टिट्यूएंसी है, दोनों के बीच में दुबक्का पड़ता है। उसको भी बीजेपी ने बड़े अच्छे मार्जिन से जीता। इसी के साथ साथ जो हाल में हजूराबाद का बाई इलेक्शन हुआ, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। और अपेक्षा ना होते हुए भी, सामान्य तौर पे मुझे लगता है मीडिया के मित्रों की भी अपेक्षा नहीं थी कि वो सीट भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। पूरी सरकार की, राज्य सरकार की ताकत लगी भाजपा को हराने के लिए, फिर भी बहुत अच्छी तरीके से भाजपा जीती। मैं समझता हूं 2019 के चुनाव से ही टीआरएस का सिलसिला डगमगाने लगा है। 4 सांसद भाजपा के चुन के आए और उसके बाद से एक के बाद एक जो भाजपा की विजय होती जा रही है,
ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो तेलंगाना की जनता का विश्वास है, जो प्यार है, जो उनके संवेदनशील नेतृत्व के प्रति पूरी तरीके से तेलंगाना की सरकार उनके साथ खड़ी हुई है, उसका एक प्रमाण है। आगे आने वाले दिनों में स्पष्ट हो चुका है कि तेलंगाना में बदलाव के बादल आ रहे हैं, बदलाव स्पष्ट और निश्चित होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी, ईमानदार, संवेदनशील, जनता की आशाएं, अपेक्षाएं और उम्मीदों को पूरे करने वाली सरकार हमारे यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री बंडी संजय जी के नेतृत्व में, हमारे केंद्रीय मंत्री श्री किशन रेड्डी गारू के नेतृत्व में और लाखों कार्यकर्ताओं के खून पसीने से, उनके पूरे मेहनत से अब भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना की भ्रष्ट और परिवारवाद से घिरी हुई सरकार को खत्म करके भाजपा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके डबल इंजन सरकारें तेलंगाना की जनता की सेवा करने के लिए तत्पर है। बहुत बहुत धन्यवाद।